हरि जी तुम बहुत अनुग्रह। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, ठाकुर जी आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, लेकिन ये कृपा आपने अपने मन से करी है, मेरे मन से नहीं करी है। मैं भी कछु चाहूं नाथ आपसे, और वो जो चाह रहे हैं ना, इतना सुंदर पद है, कभी ठाकुर जी से अभी मिल जाएगा तो गाएंगे आगे। तो हम तो यही भाव रखते हैं, ठाकुर जी आपने इतना अनुग्रह किया है, इतने सब कृपाएं करी हैं, बस एक कृपा और कर दी हो, एक बार हमसे कथा सुन लो यजमान बन के, और फिर दक्षिणा में वृंदावन दे दियो। बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दी साधन धाम, विबुध दुर्लभ तन साधन धाम, विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीन हो, मोहि कृपा कर दीन हो। हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह। ठाकुर जी आपने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा करी। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन। आपको पता भागवत में ठाकुर जी कहते हैं सबसे ज्यादा दुर्लभ क्या है संसार में। लोग कहते हैं कि हम पर भगवान की कृपा नहीं है, ठाकुर जी श्रीमद् भागवत कहते हैं नृदेह माध्यम सुलभ, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम, मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम, पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मा। इस संसार में सबसे ज्यादा दुर्लभ यदि कुछ है, सबसे ज्यादा कठिन यदि कुछ है, तो वो है मानव शरीर प्राप्त होना। हमको वो मिला हुआ है। कृपा तो उसी समय हो गई जिस दिन ठाकुर जी ने विचार कर लिया कि इसको मानव बनाना है। मानव जन्म मिलने का मतलब, मैं कथाओं में इसको एक शब्द में अंकित करता हूं, मौका मिला है, अवसर मिला है, निकल लो। ये निकलवे को अवसर है, ये निवृत्त हवे को अवसर है। ठाकुर जी ने आपको चुना है मानव बना करके कि भाई अवसर दे रहा हूं, बच लो हो सके तो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहे कृपा कर दीनो। गोस्वामी जी कहते हैं ठाकुर जी आपने मुझे ये मानव तन दिया, इतना परिश्रम करके भी जो मानव तन नहीं मिलता आपने मुझे दिया। इस कृपा के लिए मैं कोटि हूं मुख कही जाए न प्रभु के, कोटि हूं मुख कही जाए न प्रभु के, एक एक उपकार। अगर करोड़ों मुख से भी मैं ठाकुर जी के उपकार का वर्णन करूं कि आपने मुझ पर कितनी कृपा करी, तो भी मैं नहीं गा पाऊंगा। अच्छा एक बात कहें, अति भक्ति चोरे लक्षण, अति भक्ति चोर का लक्षण होता है। ये गोस्वामी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बोले ठाकुर जी आपने बड़ी कृपा करी मुझ पर, और जो है मुझको मानव तन दिया, आपने इतना अनुग्रह मेरे ऊपर किया, आदि आदि ये सब जो भाव कह रहे हैं, इसका मतलब गोस्वामी जी कोई जरूर कोई चतुराई भरी बात अभी कहने वाले हैं आगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं आपने बड़ी कृपा की। ठाकुर जी बोले पॉइंट पे आओ, अब कहना क्या चाहते हो, इतनी हमारी प्रशंसा क्यों कर रहे हो आप। तब गोस्वामी जी कहते हैं तदपि नाथ कछु और मांगे हूं, तदपि नाथ कछु और दीजो परम उदार, दीजो परम नाथ। आपने कृपा बहुत की है, लेकिन मैं फिर भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। हे कृपालु, आप कृपा करके मुझको ये वस्तु दे दीजिए। ठाकुर जी बोले मांगो क्या चाहिए। तो फिर गोस्वामी जी एक स्थिति बता रहे हैं। क्या
विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं, विषयवारी मन मीन भिन्न, होत कबहू पल एक, होत कबहू पल एक। हाँ ताते सहो विपत्ति अति दारुण, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जन्मत योनि अनेक, जन्मत योनि। हे नाथ, जिसके कारण अनेक योनियों में भटकना पड़ता है, जिसके कारण बार बार पाप का भागी बनना पड़ता है, उसका मूल कारण क्या है? बोले क्या कारण है बताओ? बोले विषय रूपी एक तालाब है, ध्यान से सुनिएगा, विषय रूपी एक तालाब है, विषयवारी, और उस विषय रूपी तालाब में मेरी मन रूपी मछली घूम रही है। समझ रहे हैं? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, संसार के आकर्षण करने वाली वस्तुएं, ये सारे विषय हैं। ये विषय रूपी तालाब है, इसमें हमारा मन भटक रहा है, मन रूपी मछली घूम रही है ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले अच्छा, विषय रूपी तालाब में तुम्हारी मन रूपी मछली घूम रही है, हमको क्या करना है? कृपा डोरी वंशी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो, परम प्रेम मृदु। एह विधि वेधि हरहूं मेरो दुख, एह विधि वेधि हरहूं मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो, ओ कौतुक। हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हे ठाकुर जी, इस विषय रूपी तालाब में मेरी मन रूपी मछली भटक रही है, कभी किसी विषय में जाके टकराती है, कभी किसी विषय में उलझ जाती है, कभी किसी विषय के आश्रय में आ जाती है। ठाकुर जी आप एक कृपा कर दो। बोले क्या करूं? बोले आप जिस प्रकार मछली पकड़ने वाला एक व्यक्ति एक लंबे से बांस पर डोरी लगा करके उसमें कांटा फंसा करके तालाब में फेंकता है और फेंक करके तब तक बैठा रहता है जब तक मछली आकर के उस कांटे से अटक ना जाए, जैसे ही उस कांटे में आकर के मछली अटक जाती है, तुरंत वो मछली पकड़ने वाला व्यक्ति तुरंत बांस को पीछे खींच लेता है और रस्सी में फंसी हुई मछली को बाहर निकाल लेता है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी मेरी मन रूपी मछली जो है विषय रूपी तालाब में फंसी हुई है, मेरे प्रयास करवे में यहां से बाहर नहीं आ रही है। आप आओ, अपनी कृपा रूपी डोर डाल करके और बैठे रहो, विषय रूपी तालाब में अपनी कृपा रूपी डोर डाल के बैठे रहो। ये नहीं कह रहे गोस्वामी जी कि मैं आकर के उससे टकरा जाऊंगा। बोले आप बैठे रहो, विषयों में घूमता घूमता गलती से किसी दिन आके जब मैं टकरा जाऊं सोई मुझे खींच करके वहां से निकाल लेना। ये कृपा मुझ पर कर दो ठाकुर जी। तुलसीदास यही जीव मोह रज, तुलसीदास यही जीव मोह रज, जही बांध्यो सोई छोड़े, जही बांध्यो सोई छोड़े। हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह। ऐसी चतुराई अच्छी है, भक्त के अंदर ऐसी चतुराई आवे अच्छा है। जैसे वहां केवट की चतुराई है, यहां गोस्वामी जी की चतुराई है, और व्यासपीठ से हमारी भी चतुराई की कथा कराएंगे। दक्षिणा जब देवे की भारी आवेगी वृंदावन मांग लेंगे ठाकुर जी से। इतनी चतुराई अच्छी है भक्तों की।
अब गोस्वामी जी की चतुराई क्या? गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं कोई प्रयास नहीं करूंगा इस मन को विषय से निकालने का, मैं तो इन विषयों में ही घूमूंगा। आप आओ और आकर के अपनी कृपा रूपी डोर डाल करके, जैसे एक मछली पकड़ने वाला इंतजार करता है, प्रतीक्षा में बैठा रहता है कि मछली कब फंसेगी, कब फंसेगी, कब फंसेगी, और ठाकुर जी कितना तत्पर बैठता है वो। मछली आकर के जैसे ही फंसती है, उसको जरा सा आभास होता है कि मछली फंस गई, तुरंत निकाल लेता है कि कहीं दोबारा नहीं भाग जाए। ऐसे ही ठाकुर जी मेरा मन विषय में घूमता 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 किसी दिन आपकी कृपा की डोर से फंसे भी ना, स्पर्श मात्र हो जाए, आप तत्परता रखना, तुरंत निकाल लेना मुझे विषय से, अपने चरणों में ले लेना नाथ। ऐसे गोस्वामी जी, इतनी चतुराई अच्छी है। वैसे तो मैं कहता हूं कि भक्तों को चतुर नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, पर जब अपनी कृपा पे बात आ जाए तो इतनी चतुराई अच्छी है। ऐसी प्रिय चतुराई भी भागवत जी प्रदान करती हैं। ऐसी प्रिय लगने वाली चतुराई जिससे ठाकुर जी भी वश हो जाएं, वो भागवत जी की कृपा से ही आता है, भागवत जी के अनुग्रह से ही संभव होता है।